हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 18 एरिया फॉर ट्रेपेजिज्म एंड अ पॉलीगन टेस्ट पेपर 18 को सॉल्व करेंगे। बच्चों, पार्ट ए क्वेश्चन 1 है, द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स हाइट एंड इट्स एरिया इज 1350 स्क्वायर मीटर। फाइंड द बेस एंड द हाइट ऑफ द फील्ड। अब बच्चों, जो ट्रायंगुलर फील्ड है वो ट्रायंगल की शेप में है। ठीक है, ये एक हमारा ट्रायंगल है। ठीक है, इस शेप में एक फील्ड है, ट्रायंगुलर शेप में फील्ड है। ठीक है, अब इसकी हाइट क्या है? ये यहाँ से होगी हाइट, एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये हाइट होगी। देखिए ए बी सी हमारा एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसमें जो ए एम जो है हाइट है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर जो इसका एरिया क्या होता है, ये अंदर के पार्ट को हम एरिया कहते हैं। तो ये हमें दिया हुआ है 1315 स्क्वायर मीटर, राइट। अब क्वेश्चन कह रहा है कि द बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स हाइट। अगर हम ये हाइट को अगर हम x मान लें तो जो ये बेस है तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू एक्स, 3x मीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमने क्या निकालना है? बेस निकालना है और हाइट ऑफ द फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो हमने ये मान लिया कि लेट द, तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन 1, लेट द हाइट ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड बी x मीटर एंड बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड बी 3x मीटर। अब बच्चों, एरिया ऑफ द फील्ड, तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड ये हमें दिया हुआ है। ट्रायंगुलर फील्ड कितना हुआ है? 1350 स्क्वायर मीटर। अब बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, इक्वल टू 1350। ठीक है बच्चों, 1/2 बेस हमारे पास क्या है? 3x और हाइट हमारे पास क्या है? x, यहाँ पर मीटर, ये मीटर भी लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, इक्वल टू 1350 स्क्वायर मीटर। अब हमने यहाँ पर 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 3x²/2। यहाँ पर क्या आ गया? स्क्वायर मीटर इक्वल टू 1350 स्क्वायर मीटर। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पर x² की वैल्यू निकालेंगे तो 1350 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। अब हम इसको काटेंगे, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, तो x² इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 + 5 900। अब ये x² की वैल्यू है, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर देंगे? इसका रूट 900 कर देंगे। तो इसका किसका स्क्वायर होता है? 30 का स्क्वायर होता है। इट मीन्स 30 इंटू 30, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 30 मीटर आ गई। ठीक है, तो जो ये हाइट हमारे पास कितनी आ गई? 30 मीटर आ गई। तो यहाँ पर लिखेंगे हाइट ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इक्वल टू 30 मीटर। अब बेस निकालना है, बेस ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड वो क्या है? 3x, 3 इंटू 30 इक्वल टू 90 मीटर। तो ये हमारा हाइट आ गई 30 मीटर और हमारे पास बेस कितना आ गया? 90 मीटर। अब हम करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। अब बच्चों, हमने एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला कहता है √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास क्या दी हुई है? साइड दिया है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, वो हमारे पास है 6 सेंटीमीटर है, राइट बच्चों। अब हम लगा लेते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर।
ठीक है। आपको किसी बुक में इस तरह से भी लिखा होगा √3/4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो एक हम साइड को ए भी कहते हैं, ठीक है। तो √3/4 मल्टीप्लाई साइड कितना आएगी 6 × 6, ठीक है। तो 4 कितना आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 3 3 ज़ा 9 √3 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 1 और 2 को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 है द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 180 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 72 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल एंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। तो बच्चों यहाँ पर हमने ये रोम्बस बनाया। रोम्बस की जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये ABCD हमने एक रोम्बस बना लिया। अब बच्चों इसमें एक जो डायगोनल दिया हुआ है वो कितना दिया 72 सेंटीमीटर। तो ये हमने 72 सेंटीमीटर लगा दिया, ठीक है। AC हमने क्या कर दिया 72 सेंटीमीटर। हमने निकालना है लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल और एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमने इसकी जो लेंथ निकालनी है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे रोम्बस की साइड को निकालेंगे, ठीक है। अब साइड यहाँ पर हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास हिंट दिया हुआ है कि पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज़ 180 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर क्या निकालते हैं, इन सभी साइड को ऐड करके हाँ जो आता है वो पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखेंगे। पहले आप थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को अच्छी तरह डेकोरेट करना है तो यहाँ पर क्वेश्चन में लिख लो लेट ABCD। हमने ये डायग्राम लेके चल रहे हैं तो इससे क्वेश्चन क्या है इजी हो जाता है। लेट ABCD बी अ रोम्बस एंड AC एंड BD आर डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट O, ठीक है बच्चों। इसको O नाम दे दिया, इंटरसेक्ट एट O, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, हमने साइड निकालनी है। तो बच्चों हमें पता है पेरीमीटर हमें क्या दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस, ठीक है। वो कितना दिया है 180 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस क्या होता है बच्चों, ये कितनी साइड्स हैं 1 2 3 4, तो 4 × साइड, ठीक है, इक्वल टू 180। तो साइड आ जाएगी हमारे पास 4, यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ डिवीज़न में चला जाएगा, तो किस पे चलेगा 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। तो साइड हमारे पास क्या आ गई 45 सेंटीमीटर। ये भी हमारे पास 45 है, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, क्योंकि रोम्बस की जो साइड्स हैं वो क्या होती हैं इक्वल होती हैं, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास बच्चों अगर आप ध्यान से देखो हमारे पास ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम ये वाले ट्रायंगल की हमारे पास साइड दी है, अगर हम AO को निकाल लें, अब हमें पता है कि जो ये डायगोनल्स हैं ये बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, तो ये इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं पहले हम AO को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हमें तो AO को कैसे निकालेंगे, AO इक्वल टू 1/2 × AC, ठीक है। 1/2 × AC कितने 72, 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12। तो AO हमारे पास कितना आ गया 36 सेंटीमीटर। मतलब कि ये भी 36 सेंटीमीटर है, ये भी हमारा क्या है 36 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। अब हम ये जो हमारे ट्रायंगल बन रहे हैं ये 90 डिग्री पे ट्रायंगल है, तो ये हमारा क्या बन रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो बच्चों आपने क्या करना है, देखो ये इस तरह से ट्रायंगल अगर आप इसको लेते हैं, ये हमारा क्या है बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा क्या है हाइपोटेन्यूस है, ठीक है बच्चों। अगर आप इसको राइट ट्रायंगल को लेते हैं तो ये वाली साइड निकालने के लिए यहाँ पर कौन सा यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे,
ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कोई भी ले लो, चाहे आप AOD ले लो, चाहे ट्रायंगल AOB ले लो, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं, ट्रायंगल AOB को ले लेते हैं। अब ये क्या बन रहा है, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल जो पाइथागोरस थ्योरम है वो सिर्फ राइट ट्रायंगल में ही यूज़ कर सकते हैं। AOB, राइट ट्रायंगल AOB में तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। AB हमारे पास है 45 स्क्वायर इक्वल टू AO हमारे पास कितने हैं, 36 स्क्वायर और हमने क्या निकालना है, OB को निकालना है प्लस OB स्क्वायर को हम एज इट इज़ लिख देते हैं। अब बच्चों देखो, स्क्वायर निकालने का एक इजी तरीका क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। बच्चों एक ना मेरा अलग से चैनल है कल्पना वर्सेटाइल करके, कल्पना वर्सेटाइल, उसमें मैंने वैदिक मैथ की शॉर्टकट जो ट्रिक्स होती है ना वो मैंने अपलोड की हुई हैं, शॉर्ट वीडियोस हैं। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल के अगर आप इस चैनल में जाओगे ना तो इसके अबाउट चैनल में मैंने उसका लिंक दिया गया है इस चैनल का, ठीक है बच्चों। तो आपने क्या करना है, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमने किसी का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालते हैं। देखो बच्चों 45 स्क्वायर निकालना है। अब ये इसका बेस क्या है, 40 इसका बेस है, 40 में हम 5 ऐड करेंगे तो 45 बनता है। तो बच्चों आपने क्या करना है, इस 45 में आपने 5 को ऐड करना है, ठीक है। और यहाँ पर हमने 5 स्क्वायर लेना है, राइट। तो 45 में 5 को ऐड किया तो ये बन गया 50। अब बच्चों ये ना मल्टीपल ऑफ बेस नंबर है, ठीक है, ये 10 का मल्टीपल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 200 आ गया। और यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस था ना उसका 5 स्क्वायर का कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है बच्चों। तो अब हमने क्या करना है, अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट हैं पर बेस नंबर में एक 0 है, ठीक है, 1 0 है। तो हम यहाँ पर 1 डिजिट रखेंगे, 2 को हम यहाँ पर ऐड करेंगे, 200 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 202 और 5 एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसका 45 स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2025, ठीक है। और 36 स्क्वायर सेम, ये रफ में करना है आपने, ठीक है। ये मैं आपको साथ में सेम हम करेंगे। इसका बेस क्या हुआ, 30 हुआ, 30 में 6 ऐड करेंगे तभी हमारे पास आएगा। तो 36 में ही हमने 6 को ऐड करना है तो कितना आ जाएगा, 42, ठीक है। अब 42 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 12, 2 1 कैरी, 3 4 12, 3 2 12 कैसे हो गया, 3 2 6, 3 4 12, 126 आ गया। और जो डिफरेंस था उसका स्क्वायर कितना आ गया, 36। अब सेम बेस में 1 0 है तो हम यहाँ से 1 डिजिट लेंगे, इस 3 को हमने इसमें ऐड कर दिया तो हमारे पास कितना आएगा, 129 और 6 आ गया। तो 36 स्क्वायर कितना आ गया, 1296 प्लस OB को हमने निकालना है, ठीक है बच्चों। अब 2025 है, यहाँ आएगा तो ये 1296 हो गया इक्वल टू OB स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर हमने 2025 में से 1296 को माइनस करना है। 5 में से 6 लेस नहीं जा सकता, 50 में से 6 लेस किया 9, यहाँ रह गया 1, यहाँ से कैरी किया तो 11 में से 9 लेस किया 2, यहाँ रह गया 9, 9 में से 2 लेस किया 7 और यहाँ 1 रह गया। तो कितना आ गया, 729 OB स्क्वायर। अब बच्चों ये क्या है, स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इसका रूट बना देंगे, स्क्वायर रूट बना देंगे, OB इक्वल टू 729। अब इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। 729 को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं एक अलग पेज पे आपको समझाती हूँ। अब बच्चों हमने क्या निकालना है, स्क्वायर 729 का नंबर निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, जो 9 है ना ये किसके स्क्वायर में आता है, 3 के स्क्वायर में आता है, तो हमने 3 लिखा। अब बच्चों यहाँ पर वैदिक मैथ में हम कॉम्प्लीमेंट्स नंबर को ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3 इज़ 7, ठीक है बच्चों। अब हमने 2 को क्रॉस कर दिया, अब यहाँ पर आ गया 7। अब हमने ऐसा नंबर लेना है, स्क्वायर में लेना है, जैसे 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, ठीक है बच्चों। तो हमने ऐसा नंबर लेना है जो 7 से छोटा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पर हम 2 को लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब ये वाला नंबर हमारे पास आ गया 2। अब हमने क्या करना है, इन दोनों नंबर में से फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 का आगे नंबर क्या आता है, 3 आता है, 2 3 ज़ा
कितना होता है 6 होता है। अब हमने देखना है जो ये वाला नंबर है जो इस नंबर से स्मॉलर या बिगर है, तो ये नंबर इस नंबर से बिगर है तो हमने यहाँ पर बिगर नंबर चूज़ कर लेना है। 3 और 7 से बिगर नंबर क्या है 7, तो हमारे पास नंबर क्या आ गया 27 स्क्वायर। ठीक है, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप वैदिक मैथ की शॉर्ट ट्रिक से इसको निकाल सकते हैं। तो OB 27 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 729। तो OB की वैल्यू क्या आ गई 27 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो OB की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 27 सेंटीमीटर। मतलब कि ये जो है OB ये हमारे पास कितना आ गया 27 सेंटीमीटर। ये पार्ट आ गया। अब हमने डायगोनल को निकालना है, तो हम क्या करेंगे डायगोनल को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो OB हमारे पास आ गया। तो हमने क्या निकालना है यहाँ पर BD को निकालना है। ठीक है ना, AC हमारे पास 72 सेंटीमीटर है, तो BD को निकालने के लिए हम क्या करेंगे BD इक्वल टू OB मल्टीप्लाई 2। OB कितना है 27 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ जाएगा 54 सेंटीमीटर। तो डायगोनल हमारे पास कितना आ गया दूसरा 54 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या निकालना है एरिया। ठीक है, ये आपने रफ में करना है। अब एरिया निकालने का ये मैंने फार्मूला क्या होता है शायद मैंने आपको बताया भी है, एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, वो हम कैसे निकालेंगे 1/2 इंटू D1 इंटू D2। 1/2 D1 हमारे पास था 72 सेंटीमीटर और D2 हमारे पास कितना आ गया 54 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब 2 3 6 2 6 12, तुम्हारे पास कितना आएगा 36 इंटू 54। अब बच्चों इसकी भी एक वैदिक मैथ की ट्रिक है, मतलब आपको एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ये मैं आपको यहाँ बताती हूँ। ठीक है, 36 को 54 से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों फर्स्ट स्टेप है, जब 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट होते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या है 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 6 4 का कितना होता है 24। 4 यहाँ लिखा, 2 हमारा कैरी हो गया। सेकेंड स्टेप है इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3 4 12 आया और 5 6 30 आया। इनको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 44। तो 4 यहाँ पर लिखा, 4 हमारा क्या हो गया कैरी हो गया। 5 3 15 प्लस 4 कितना आ गया 19। ये आपका एक लाइन में आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका हमारे पास कितना आ गया 1944 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 3 को सॉल्व करना था। और आप आंसर में अलग से मेंशन भी कर सकते हैं। डायगोनल हमारे पास कितना आया 54 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ रोम्बस वो हमारे पास कितना है 1944 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 3 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन 4, द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 216 स्क्वायर मीटर एंड इट्स हाइट इज 12 मीटर इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 14 मीटर लेस देन द अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द पैरेलल साइड्स। अब बच्चों ट्रेपेजियम किस तरह से होता है, इस तरह से होता है ट्रेपेजियम। ठीक है, ये हमारा क्या है ट्रेपेजियम है। तो यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं ABCD, राइट। अब क्वेश्चन ने क्या जो एरिया क्या दिया हुआ, एरिया के अंदर का जो एरिया है ये कितना दिया हुआ है 216 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। अब बच्चों हाइट क्या होती है, यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये क्या बन गई हाइट बन गई। ठीक है, इसको हम M देते हैं। तो हाइट क्या दी हुई है 12 मीटर दी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है वन ऑफ द पैरेलल साइड इज़ 14 मीटर लेस देन द अदर। अब बच्चों अगर हम जो लेस देन है तो इसका मतलब कि दूसरी साइड छोटी होगी। अगर हम इसको हम x मान लेते हैं तो ये साइड हमारी क्या होगी x - 14, क्योंकि यहाँ पर लेस देन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं। तो हम क्वेश्चन को या तो आप इस तरह से लिखे ABCD इज़ अ, यहाँ पर लिख देते हैं लेट ABCD, यहाँ पर लेट लिख दो, लेट ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम। ठीक है, और यहाँ पर हाइट एंड इट्स हाइट इक्वल टू 12 मीटर।
ठीक है। अब बच्चों हमने क्या किया था, साइड्स को एक को x मान लिया तो दूसरी साइड क्या होगी x माइनस 14, ठीक है। लेट द लेंथ ऑफ, ये पैरेलल साइड्स बोलते हैं, पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज, ठीक है, x मीटर एंड x माइनस 14 मीटर, ठीक है बच्चों। अब एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम यहाँ पर कितना दिया है 216 स्क्वायर मीटर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, ये हमारे पास है 216 स्क्वायर मीटर। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है बच्चों 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट इक्वल टू 216 स्क्वायर मीटर हो गया। तो बच्चों यहाँ पर 1/2 इंटू साइड हमारे पास क्या है, एक x है, दूसरी क्या है प्लस x माइनस 14 इंटू हाइट हमारे पास क्या है 12 मीटर इक्वल टू 216, 2 6 12, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने इनको ऐड किया है तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 14 इंटू 6 इक्वल टू 216, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो ये वाला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, या तो आप 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दो या ये वाला 6 यहाँ पर डिवाइड में ले जाओ, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में चले जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इजी तरीका है, तो इसको हम करते हैं। तो 216/6 इधर आ गया, तो 6 3 18, रिमाइंडर 3, 6 6 36। अब यहाँ पर बच्चों क्या है 2x, अब यहाँ पर 36 है, 14 यहाँ पर माइनस में तो यहाँ पर प्लस 14 हो गया, 2x इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा 50। अब x की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई 50/2, 2 2 4, 2 5 10, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 25 मीटर आ गई। तो जो एक साइड है वो हमारे पास कितनी आ गई 25 मीटर आ गई, ठीक है बच्चों। अब हमने दूसरी साइड को निकालना है, तो दूसरी साइड के हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं वन साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज 25 मीटर, ठीक है बच्चों। तो अब अदर साइड को निकालना है, तो अदर साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम वो क्या था x माइनस 14, 25 माइनस 14 हमारे पास कितना आ गया 11 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था लेंथ ऑफ ईच पैरेलल साइड, तो आंसर में लिख देंगे लेंथ ऑफ ईच पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम, ठीक है, आर 25 मीटर एंड 11 मीटर, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 4 को सॉल्व करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 5। बच्चों क्वेश्चन 5 है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटर वन ऑफ हुज डायगोनल इज 40 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द अपोजिट वर्टिस ऑन डायगोनल आर 60 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। बच्चों पहले हम क्या करते हैं, पहले डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास क्या है क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, इसको मान लेते हैं ABCD। अब कहते हैं हुज डायगोनल इज 40 सेंटीमीटर, सपोज ये जो डायगोनल है ये 40 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। अब कहते हैं कि एंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर क्या होता है, यहाँ से D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन हुआ, इसको हमने दे दिया M नाम, और यहाँ B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन हुआ, इसको हम नाम देते हैं L, ठीक है। और जो यहाँ पर अब वो कह रहा है कि अपोजिट वर्टिसेस, ये वर्टिसेस होते हैं, ठीक है, ऑन द डायगोनल पर ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया। इसकी जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर दे देते हैं और इसको दे देते हैं 16 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो पहले हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, हमने क्या मान लिया लेट ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर, ठीक है बच्चों। डायगोनल क्या दिया हुआ है AC, वो दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब परपेंडिकुलर यहाँ पर DM परपेंडिकुलर AC, ठीक है बच्चों।
तो यहाँ पे लिखेंगे डी एम परपेंडिकुलर ए सी। पहले ये लिखते हैं फिर मैं आपको समझाती हूँ। वैसे आपको हिंट लग ही गया होगा कि अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो ये कैसे है। डी एम परपेंडिकुलर ए सी, तो डी एम कितना है 12 सेंटीमीटर, डी एम इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पर बी एल परपेंडिकुलर ए सी, बी एल इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास गिवन है। अब बच्चों अब ध्यान से देखो क्वाड्रिलेटर का हमने कैसे निकालना है, इसका कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ये हमारे क्या ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है ना, ए डी सी और ए बी सी ट्रायंगल बन रहे हैं, और यहाँ पर हमारे पास हाइट भी दी है और बेस भी दिया हुआ है। तो इसका फार्मूला क्या होता है 1/2 इंटू ए सी इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो अब लेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल, यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 1/2 इंटू बेस हमारे पास ए सी आ गया इंटू हाइट हमारे पास क्या आ गई डी एम, ठीक है। 1/2 ए सी हमारे पास कितनी है 40 सेंटीमीटर और डी एम हमारे पास कितना है 12 सेंटीमीटर। तो 2 2 ज़ा 4, तो 20 इंटू 12 कितना है 240 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। इसका एरिया निकल गया। अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी 1/2 ए सी तुम्हारा आ गया बेस और यहाँ पर हाइट क्या आ गई बी एल, ठीक है। 1/2 ए सी कितना है 40 सेंटीमीटर और बी एल हमारे पास कितना है 16 सेंटीमीटर। तो 20 आ गया, 20 इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर, तो हमारे पास कितना आ गया 320 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इनको ऐड कर देना है। तो अब हम निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, ठीक है, ए बी सी डी। तो क्या एरिया ऑफ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ए बी सी। ए डी सी का एरिया कितना है 240 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस इसका कितना है 320 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा 560 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। इस तरह से ये हमने क्वेश्चन 5 को सॉल्व करना था। क्वेश्चन 6 करेंगे। क्वेश्चन 6 है आ फील्ड इज अ फॉर्म ऑफ राइट ट्रायंगल विद हाइपोटेन्यूज 50 मीटर एंड वन साइड 30 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। बच्चों क्वेश्चन तो बहुत ईजी है ये वाला। अब राइट ट्रायंगल किस तरह होता है, इस तरह से बनता है, ठीक है, और इसको हम नाम देते हैं यहाँ पर ए बी सी। अब हाइपोटेन्यूज क्या होता है, ये वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये कितनी दी है 50 मीटर दी है और वन साइड ये हमारे पास कितनी है 30 मीटर दी हुई है। हमने इसका एरिया निकालना है। अगर बच्चों हमारे पास एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच, अगर हमारे पास ये हाइट आ जाए तो हम ये फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट ए बी सी इज़ अ राइट ट्रायंगल, ठीक है। ए सी कितना दिया हुआ है 50 मीटर और बी सी कितनी दी हुई है 30 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। राइट ट्रायंगल में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम है वो राइट ट्रायंगल में ही लिखती है, ये इस बात का आपने ध्यान रखना है। अब राइट ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम कहती है जो हाइपोटेन्यूज के ए सी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए सी हमारे पास है 50 स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारे पास जो है ए बी को हमने निकालना है, इसको एज इट इज़, और जो बेस है बी सी उसको है 30 स्क्वायर, ठीक है। तो 50 स्क्वायर कितना होगा 2500, ए बी स्क्वायर को तो हमने निकालना है, तो 30 स्क्वायर कितना होगा 900, 2500 900 इस साइड आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ए बी स्क्वायर। अब 0 0 5 में से 9 लेस कैरी करेंगे तो 15 में से 9 लेस किया 6 और यहाँ पर रहेगा 1 ए बी स्क्वायर। अब ये ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1600, तो ये स्क्वायर है, इसको कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 1600 का, ठीक है बच्चों। अब 1600 आपको पता ही है किसका होता है 4 4 4 16 होता है, तो एक 0 लगी, तो यहाँ पर 40
मीटर आ गया। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कितने आ गई, 40 मीटर आ गई। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमारे पास हाइट भी आ गई, बेस भी आ गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ अ राइट ट्रायंगल, यही पूछा गया ना हमसे। ठीक है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस हमारे पास 30 मीटर है और हाइट हमारे पास कितने आ गई, 40 मीटर आ गई। तो 2 2 ज़ा 4, 20 आ गए यहाँ पर। ठीक है, अब 20 को 30 से हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 600 स्क्वायर मीटर आ गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 6 को सॉल्व करना है। आई होप आपको क्वेश्चन 1 से लेकर 6 तक अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मैसेज कर सकते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन 6 तक यानी कि पार्ट ए को ही सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट बी को सॉल्व करेंगे।